बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबके लिए ढेरों दुआओं के साथ वीला के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए MCQs नंबर 21 की तरफ जाऊंगा। और इसकी डिटेल में जाने से कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। व्यूवर्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक है। और इससे कबल जो 20 MCQs हैं, इससे कबल जो वीडियो मैंने बनाई थी इसमें विद लॉजिक मैंने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी और क्लासरूम के अंदर परफॉर्मेंस में भी। हमारा जो MCQs नंबर 21 है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज़ प्रोसीड इन सोशल एनवायरनमेंट, इट इज़ अकम्पलिश्ड इन रियल लाइफ। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं। प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर बच्चे से आप वो काम लेते हैं जो प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो आखिरी जो ऑप्शन है, इट इज़ टीचर सेंटर एक्टिविटी, ये इसका ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये इट इज़ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी। ये बेसिकली बच्चों ने परफॉर्म करना होता है और इसमें बाद औक़ात टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है और बाद औक़ात बिल्कुल बच्चों को इंडिपेंडेंट माहौल दी जाता है कि वो परफॉर्मेंस करें। तो ये टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान्स इन प्लान्स इज़ मैक्रो लेसन प्लान्स जो होते हैं उसमें जो बुनियादी तौर पर टाइम टेन्योर होता है वो 35 से 45 मिनट का टाइम होता है। और ये जो हमारी क्लासेस के अंदर जो टाइम है इसी के बैन बैन होता है। तो बुनियादी तौर पर हमारा भी ये मैक्रो लेसन प्लान्स ही होते हैं जो हम क्लास के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये दो चीज़ें समझ लें कि ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, ब्रिटिश अप्रोच जो लेसन प्लानिंग करते हैं वो टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो अमेरिकन है वो बुनियादी तौर पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो अमेरिकन है, मेरे नज़दीक इनकी जो अप्रोच है वो कंपैरेटिवली इनसे बेहतर है कि जब टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन के बजाय आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे, अगर ये अचीव हो रहे हैं तो आपकी टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बेहतर है। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स आप या मकासद का तयन करते हैं, आपके 3 एरियाज़ होते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग हो बच्चे की, अफेक्टिव लर्निंग हो और साइकोमोटर लर्निंग हो। ये तीनों एरियाज़ आप टारगेट करके चलते हैं। लेकिन ये जो माइक्रो लेसन प्लान है ये बुनियादी तौर पर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर टीचर को परफॉर्मेंस का मौका दी जाता है और उसके बाद उसको फीडबैक दिया जाता है। तो ये बेसिकली बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। जो आपके मकासद रखते हैं लेसन प्लानिंग के अंदर, वो इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान्स। लेसन प्लान्स की बाबत कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि ट्रू नहीं है। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट। कॉन्फिडेंस पैदा करता है, तरतीब होती है। इट डेवलप्स बाय स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं, ये टीचर डेवलप करते हैं, ये स्टूडेंट्स डेवलप नहीं करते हैं। ये इसके अंदर ये इसका ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक है कि ये इसका इस नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। इट्स सेफ फ्रॉम हैफ एज टीचिंग। हैफ एज टीचिंग कहते हैं कि ऑर्डरली जो टीचिंग ना हो, जिसके अंदर यूँ चीज़ें तरतीब से चीज़ें ना हों, तो उसे कहते हैं हैफ एज टीचिंग। जब आप लेसन प्लान करके नहीं जाएंगे तो आपकी टीचिंग बुनियादी तौर पर हैफ एज टीचिंग होगी। तो ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, तो ये इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट, ये ऑप्शन सी इसका ठीक है। अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक अच्छा जो ड्रामा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत लंबा ड्रामा ना हो, यानी कि उसकी जो एपिसोड्स हैं या जो आप स्कूल के अंदर प्ले करते हैं वो बहुत लंबा ना हो। ड्रामा और रोल प्ले के नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा, रोल प्ले कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट, ये इसका हिस्सा होती है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, ये भी इसका हिस्सा होती है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ कंजर्वेशन, ये भी इसका हिस्सा होती है। डू मेक रिहर्सल, यानी किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये ड्रामे का हिस्सा नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है। ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग, ये कौन सी टीचिंग के लिए बहुत बेस्ट यानी कि ऑप्शन है, ड्रामे का ऑप्शन है। वो बेसिकली हिस्ट्री। अगर आप बच्चे को तारीख पढ़ा रहे हैं तो अगर आप ड्रामे के ज़रिए बच्चे को सिखाएंगे तो वो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर, ये बुनियादी तौर पर 3 किस्में होती हैं। ऑडियो, वीडियो एंड कंप्यूटर। इसे यूँ समझ लें कि कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये 3 इसकी बुनियादी तौर पर किस्में हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग याद रखें कि 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, या इसमें यह है कि एक कन्वर्सेशन होती है 2 तरफ़ा। तो इसमें इस MCQ में आपको मदद मिलेगी। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो भी होती है, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कोई नहीं होती है। क्यों कि इसमें आपको मेयर स्पेक्टेटर के तौर पर आपको टेलीविज़न के सामने बैठना पड़ता है और आपको देखना पड़ता है। तो ये बुनियादी तौर पर कन्वर्सेशन नहीं होती है, या 2 वे ये प्रोसेस नहीं है।
विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग ये है कि जब बच्चे मिलके पढ़ेंगे या मिलके जो कुछ चीज़ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो इसमें इंडिविजुअल हर बच्चा ज़िम्मेदार है और ग्रुप भी ज़िम्मेदार है, तो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ एन अल्टरनेटिव टू कोऑपरेटिव। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स के अंदर जो स्टूडेंट्स जो डिड्यूस किए गए हैं कि 3 से 4 स्टूडेंट्स रखे जाने चाहिए, तो जब तब जाके 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो 3 और 4 के दरमियान है, यानी कि ये आपकी रेंज है। द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़, कोऑपरेटिव लर्निंग का सबसे एसेंशियल या सबसे अहम जो करेक्टर कौन सा है, वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है। यानी कि एक तो पॉजिटिव और दूसरा इंटरडिपेंडेंस, यानी बच्चे आपस में मिलकर जब वो चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं तो वो पॉजिटिव इंडिपेंडेंस से चीज़ें लर्न करते हैं। द स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे जो बुनियादी तौर पर पीयर रिलेशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी आपस में जो हमजोली हैं या आपस के जो उनके साथी दोस्त होते हैं उनके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। पेरेंट्स के साथ नहीं, टीचर के साथ नहीं और रिलेटिव्स के साथ नहीं, बल्कि पीयर्स के साथ। पीयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट, ये बुनियादी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझने वाली चीज़ ये है, और बाद औक़ात हम बीइंग अ पेरेंट्स इस चीज़ को बाउंड करते हैं कि हमारे बच्चे घर में मुक़य्यद होकर चीज़ों को किताबों के साथ वो बुक वार्म बन जाएँ। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बच्चे जो है कल्चर, ये पीयर कल्चर से वो कॉन्स्टिट्यूट क्या चीज़ें उनके अंदर आती हैं, वो सोशलाइजेशन का करैक्टर उनके अंदर आता है। एक बच्चे को अगर सोशल बनाना है तो उसको अपने जो हमजोली हैं या जो उस जिस कल्चर के अंदर वो रह रहा है उसके साथ जितने भी बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ये सारे इसका हिस्से हैं। बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर, इसमें टीचर के लिए कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है। द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज़, टीम टीचिंग बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ को कहते हैं कि एक क्लास में जब मल्टीपल टीचर पढ़ा रहे हों। ये बुनियादी तौर पर क्या करता है जी कि इस ऑप्शन की तरफ जाएं, द बेस्ट टीचर इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स। यानी अगर एक क्लास के अंदर एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो वो शायद उसके अंदर कुछ खामियाँ हों या वो बहुत अच्छा हो तो वो एक ही क्लास में एक ही क्लास तक चीज़ें पहुंचा सकता है। तो अगर आप टीम टीचिंग करेंगे तो ये CAI स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर की मावनत लेकर टीचिंग कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, तो इसे कहते हैं CAI। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।